हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसे दशमलव में कैसे हम लोग बदलेंगे। तो उससे पहले हम आपको कुछ लिखवाएंगे, इसके बाद दशमलव में चेंज किया जाएगा। तो होगा कि एक परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपित यानी कि एक परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कोई परिमेय संख्या रहेगी, मान लीजिए 1/2, अगर इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे, जैसे भागा देकर कहा जा रहा है कि 1 में भागा दीजिए 2 से, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे, इसको 2 पचे 10, यानी कि जो इसका दशमलव निरूपण आया हमारा 0.5, तो ये जो रहेगा, जो हम लोग का दशमलव निरूपण रहेगा वो क्या चीज़ में रहेगा, शांत में। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लिए कि 1.3, अगर इसको मान लीजिए भागा देना हो, कहा जा रहा है कि 1 में भागा दीजिए 3 से, तो दशमलव लिखेंगे, तितरी का 9, फिर 1, फिर 0, तितरी का। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो शेषफल हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो जो भागफल होगा वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब ये जो होगा ये कभी यह विभाजित नहीं होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333, लगभग डॉट डॉट यानी कि अनंत बार, इसको हम लोग लिखेंगे। तो ये जो दशमलव निरूपण हुआ वो हो जाएगा अशांत दशमलव आवर्ती। या फिर ये भी हो सकता है अर्थात शांत अथवा अशांत दशमलव आवर्ती संख्या को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा। अब मान लीजिए यहाँ से कहा गया अर्थात शांत मतलब कि मान लीजिए ये 0.5 है, अथवा अशांत या फिर 0.3 है, उसको भी हम लोग एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखा जाए इसका। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लिखा 2/7, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि 2 में भागा दीजिए 7 से, यानी 2 में भागा दीजिए 7 से। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखोगे, 0 बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे बात करें तो ये जो अंदर ये जो भाज्य बैठा है भाजक से छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब हो जाएगा 7 दूनी 14, लगभग ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हो, 7 8 56, 4 हो जाएगा, 7 5 35, 5 हो जाएगा यह, फिर 0, 7 6 या 7 49 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0, 7 1, फिर 3, 7 4,
फिर देखिए अब 2 आ गया, फिर यहाँ से फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 2 बार ले जाओगे, ऐसे फिर शेषफल रिपीट होने लगेगा। यानी कि यहाँ के बाद फिर अब आएगा 2, 8, 5, 7, 1, 4। तो इसको लगभग आप लिख सकते हो 2.285714 डॉट डॉट, फिर यहाँ से रिपीट होगा 2855714, ऐसे डॉट डॉट होते जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगाकर। ये जो हमारा ये परिमेय संख्या है, इसका निरूपण जो है अशांत है। अशांत का मतलब इसको आप भागा देते जाओ, इसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बाद हम ले लेते हैं 1/9। 1/9 का अगर आप निरूपण करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कहा जा रहा है कि आप 1 में भागा दीजिए क्या चीज़ से, 9 से। तो आप सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं कि जो छोटी संख्या है, जो भाज्य है, भाजक से छोटा है, तो आप यहाँ से सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद 9 एकम, फिर शेषफल 9 एकम, यहाँ से भी शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए भागफल भी रिपीट होगा। तो इसको लिख सकते हो 0.11 डॉट डॉट। इसको ये भी हो सकता है 0.1 के ऊपर बार। इसका भी जो दशमलव निरूपण है अशांत ही है। मान लीजिए तीसरा नंबर हमारा एग्जाम्पल रहेगा 3/5। यानी कि हमें कहा जा रहा है कि आप 3 में भागा दीजिए 5 से। 3 में भागा दीजिए क्या चीज़ से, 5 से। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे जो भाज्य है, भाजक से क्या है, छोटा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर 5 छक्का 30। इसका जब हम लोग निरूपण देखें तो इसका आ गया 0.6। अब 0.6 है तो यहाँ से अब तो ये नहीं, तो इसका शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हुआ तो इसका जो निरूपण हो जाएगा शांत हो जाएगा। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/2 हो जाएगा। इसका अगर आप दशमलव में चेंज करेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 में भागा दीजिए 2 से। तो इसका पॉइंट, इसका भी हमारा 0.5 यानी कि शांत ही होगा। और सारा भी इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 2 संख्या दे दिया गया है, मान लीजिए 1 और 2, इसके बीच कितनी संख्या होती है उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग का जो अगला हेडिंग है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में मतलब परिमेय संख्या बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। यानी कि अगर आपको 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच 1 या फिर 2 या फिर 3, कितनी भी संख्या बोले कि उसके बीच कितनी संख्याएं होती हैं, या फिर कह दे कि आप 1-2 संख्या को ही निकालिए, उसको कैसे आप निकालोगे। तो एक थोड़ा सा हम इसमें नोट करेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनेक परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमने लिखा कि जो 2 परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि कोई सी भी 2 परिमेय संख्याएं हो, उनके बीच जो होती है हम लोग अनेक प्रकार के, यानी कि बहुत सारे परिमेय संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एक चीज़ है कि अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आ गया कि जैसे 2 संख्या दिया है, 2 परिमेय संख्या दिया है, उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कह दे कि अगर 1 या 2, 3 निकालिए, आप बताइए कि उनके बीच कौन सी संख्या है, उसके लिए एक चीज़ रहेगा आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर,
यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए 1 दिया है और 2, इनके बीच की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा सूत्र रहेगा 1/2 इंटू दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल। यानी कि अगर जैसे 1 और 2 के बीच अगर हमको बोला जाएगा कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल, दोनों में जैसे कि 1 है और 2, तो 1 + 2। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 इंटू 2 और 1 3, यानी 3/2, यानी कि 1 और 2 के बीच एक हमारी परिमेय संख्या है 3/2। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे मान लीजिए वही हम आपसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, ऊपर आपने लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, तो ये कह रहे कि 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच भी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। बहुत ज़्यादा में से ही कितने निकालना है, 2 हमको बताना है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या यहाँ से लिख लेते हैं, पहली संख्या बराबर, तो यही करेंगे 1/2 दोनों परिमेय संख्या का योगफल, जो ये आपका दोनों दिया रहेगा इन्हीं का योगफल, तो 1 + 2 यानी 1/2 इंटू 3 = 3/2। तो एक तो हमारी यह संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या देखिए अब, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 रहेगा, इसके बाद 2, इसके बीच में हमारा रहेगा 3/2, क्योंकि इन्हीं के तो बीच में ये वाली संख्या है। अब मान लीजिए कि अब आपको अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो या तो आप 1 2 तो आप एक बार ले चुके हो, इसके बाद या तो 1 और 3/2 ले लो, या 3/2 और 2 ले सकते हो। आप कोई दो संख्या ले लो, क्योंकि हमें दोनों परिमेय संख्या का योगफल की दो परिमेय संख्या चाहिए, तो या तो आप ये ले लो या फिर ये दोनों। तो मान लो अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो मान लो हम ये वाला 1 ले लेते हैं, तो 1/2 तो ये आपका सूत्र के हिसाब से रहेगा। एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 1 और प्लस एक हम ले लेते हैं 3/2, ये हो जाएगा 1/2। और मान लीजिए 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 2 बार में, 2 एकम 2, इसका 3 से 2 एक बार में और 3 एकम, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 और 2 5/2, यानी आपका क्लियर हो जाएगा 5/4। तो इसको अगर लिखोगे तो देखो 1 और 3/2 लिए हो, तो 1 और 3/2 के बीच में ही यहाँ पे हमारा यह संख्या हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन में 2 कहा था, हमारा 2 बन गया। एक मान लीजिए ये वह, एक सेकेंड, ये 2 बड़ा रहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये रहेगा। तो हमें 2 पूछा था, तो ये हमारा 2 हो जाएगा 5/4 और एक हो जाएगा 3/2। मान लीजिए ऐसा ही 3 पूछ दे या 4 पूछ दे, तो आप ले लियो एक बार। अब ये दोनों ले सकते हो, तो वो लोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही दोनों लोगे, यहाँ से ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन लिखने सीखिएगा कि अगर ये वाला जैसे 1 और 3/2 लिए हैं लोग, तो जो आएगा तो इन्हीं दोनों के बीच वो रहेगा। अब ये नहीं कि आप 1 और 3/2 लिए हो और इसके बीच लिख दो, नहीं, वैसे नहीं लिखने, मतलब ये तो निकल सकता है लेकिन फिर उसका क्रम चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि 1 से ये जो आया है ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा यह है, तो ये वाला जो क्रम हो जाएगा, अगर इधर उधर लिखोगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो संख्या लिए हैं और ये जो आएगी उसी के बीच लिखना है। और मान लीजिए कि जैसे कि अब और संख्या निकाल सकते हो आप इन दोनों को लेकर, तो इन दोनों को लोगे तो यहाँ पे बीच में आप लिखोगे, तो आपका जो यह आंसर हो जाएगा
दो संख्या कहा था ना, दो परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो 5/4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3/2। इसके बाद मान लीजिए अब यहाँ से 1 और 3/2 न लेकर 3/2 और 2 लिए होते, तो ये जो 5/2 यहाँ लिखे हो आप कहाँ लिखे होते, अब 5/4 ही नहीं आया होता, दूसरा कुछ आया होता, तो आप इसको यहाँ लिखते। ठीक है, आज यहाँ तक रहने दिया जाए, फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा।